किशोर तिवारी। किशोर जी, महाराष्ट्र का आंकड़ा देख लिया होगा आपने। महाराष्ट्र में बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, एनडीए 30-32 भी जीत सकती है। आप संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं, मैं पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। सभी एग्जिट पोल का अपना अपना ओपिनियन है और मैं उनकी प्रामाणिकता पर शक नहीं करता, लेकिन एक बात मैं बता दूं, महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबने अपने हाथ खींच लिए। कहीं 24-24 बता रहे, कहीं 28-20 बता रहे, लेकिन मैं एक बताता हूं कि हम एक रीजनल पार्टी है शिवसेना, और हमारी पार्टी तोड़ने के बाद हमको हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़नी थी और हमारे पास 2 सांसद बचे थे, और अभी जो सर्वे है में हम नंबर 1 की पार्टी बनने को जा रहे हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का बहुत हानि हो रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं, हमने जो 21 सीट लड़ी, इसमें से 15 सीटें हम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के खिलाफ ही लड़ रहे थे। तो आपके सर्वे के हिसाब से भी हम तो महाराष्ट्र में एक बड़ी सत्ता बन के आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, अब एग्जिट पोल हो गए, ओपिनियन पोल हो गए, चुनाव हो गया, सब कुछ है ना, पक्का बंद हो गया। और आपने भी बहुत अच्छा एग्जिट पोल दिया, चले सबसे ज्यादा आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको आरपी सिंह फिर से रिपीट कर रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से पार्टियां तोड़ी गई, जिस प्रकार से किसानों की समस्याओं पर बीजेपी ने दुर्लक्ष्य किया, जहां पर महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, जो आक्रोश मैंने ग्राउंड पर देखा, उसके बावजूद अगर बीजेपी का एक भी सांसद चुन के आ जाए, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सार्वजनिक जीवन से, सक्रिय राजनीति से मुझे संन्यास ही लेना चाहिए। मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि इस प्रकार के मतदाता के विवेक पर मैं बहस करूं। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे आज भी विश्वास है कि 4 तारीख को हमें कम से कम 40 से 42 मिले। मैं ये नहीं समझता। ओके, मतलब जनादेश का स्वागत करेंगे ना? आपने कहा बिल्कुल, जनता के जनादेश पर मैं, उनके विवेक पर मैं उनका सम्मान करूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उनको सबको मानना चाहिए ना? अरे वो तो मानेंगे, पर तुम्हारा जबरन क्यों माने हम? नहीं, मत मानिए। जबरदस्ती कर रहे हो। नहीं किशोर जी, नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं आप मत मानिए हमारे यहाँ। और आप किसी के आंकड़े मत मानिए, मैं कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं। मैं पंकज शर्मा जी को बताना चाहता हूं। हाँ, पंकज शर्मा जी 218 के ऊपर ये नहीं जाने वाले। ये लोग इंडिया गठबंधन को यूपी में सीट नहीं दे रहे, बिहार में सीट नहीं दे रहे, बंगाल में सीट नहीं दे रहे, कर्नाटक में सीट नहीं दे रहे। 90 का घाटा है, 90 का घाटा है। ठीक है, ओके। देखिए, हर राज्य के अंदर बीजेपी को सुजाता इन्होंने कम नहीं बताया। इतने डरते हैं मुझसे, इतने डरते हैं मालिक। मैं एजेंसियों के डाटा एक्सचेंज पर भी बताता हूं कि जिसने 2 सीट गिनाई, सबने 2 सीट गिनाई। अब मुझे बताइए, महाराष्ट्र के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डाटा में ऐसा आया है कि बीजेपी का टुकड़ा साफ है। अब वो रुद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट को सबने छापा है। अब मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। मैं कहता हूं, एग्जैक्ट पोल के अंदर अगर एग्जिट पोल का रिफ्लेक्शन होता है, तो हमारी जवाबदारी विपक्ष की रहेगी।
बहुत और बढ़िया, हम बहुत समाज बढ़िया में- किशोर जी, बहुत बढ़िया। समाज में काम करा। किशोर जी, मैं तो हमेशा से देखिए आपकी खुलकर तारीफ करता हूं, आज फिर से तारीफ करूंगा। आपने कम से कम बड़ा दिल दिखाते हुए कम से कम विपक्ष के कुछ अपने गठबंधन के दलों को भी आईना दिखा दिया। आपने कहा 4 जून को जो नतीजा आएगा उसको हाथ जोड़कर जनता के सामने स्वीकार कर लेना, चाहे एग्जिट पोल के आंकड़ों को आप मत मानिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। पंकज जी, आवाज आ रही है आपको?